जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। बताया है दादा, इस जगत में कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, ना कोई अपना पट्टा लिखा करके आया है कि मैं यहाँ पर ही रहूंगा, इसीलिए बताया है जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई बताया है, चाहे कितने भी तेल लगाओ, चाहे सेंट लगाओ, लेकिन एक दिन जाना सबको है, हमेशा हमेशा के लिए कोई नहीं आया है। कैसे आग लगने लगी दुनिया में, आग लगने लगी दुनिया में,
शांति नहीं है तब तक कहीं शांति नहीं है दादा। कैसे? राष्ट्रपति हो जनरल कनरल, राष्ट्रपति हो जनरल कनरल, क्या हो लेफ्टिनेंट जगत में कोई न परमाने। बताया है कि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, लेकिन सबको एक ही घाट उतरना है। कहाँ पर? शमशान। कहते हैं कि जहाँ पर सबकी शान बराबर हो उसी को कहते हैं शमशान। कैसे? काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तभी तो कहते हैं दादा कि चाहे कोई भी हो, आप सोचो ये हमसे बड़े हैं, शायद इनके पास ज्यादा बुद्धि होगी है, हम कमजोर हैं तो हमारे पास शायद कम बुद्धि होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अपने अपने लिए आज के जमाना ऐसा है, आज के जमाने में सब अपने अपने लिए होशियार हुआ करते हैं। तुम सोचो कि ये पैसे वाला है तो शायद ये हमसे ज्यादा होशियार होगा, फिर बूझा जाए तो पैसे वालों का जितना घमंड होता है उतना घमंड किसी के पास होता नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा है लेकिन दिल नहीं है। और ये हकीकत बात है भैया कि जो पैसे वाले होते हैं उनके पास दिल नहीं हुआ करते हैं, और इनके पास दिल होते हैं भगवान उसे ना जाने क्यों इतनी मुसीबत दे देता है। इसीलिए घमंड तो भगवान का भोग हुआ करता है, ये घमंड भगवान का भोग हुआ करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर तू घमंड करेगा तो समझ सबसे पहले तेरा ही बिस्तरा घड़ी कर दूंगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा समय निकालो और भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि आप अपना काम छोड़ करके कथा में बैठो। अरे जितना समय मिले आपको कथा में आओ, और जब तक तुम्हारा मन लगे, एक घड़ी, एक घंटा, 2 घंटा, अगर इतना भी न लगे तो आध घंटा, मतलब जितना मन लगे तब तक तुम कथा में बैठो। और यही नहीं कि पूरा पूरा दिन तुम कथा में बैठे रहो, कथा सुनते रहो, कथा भी समझ में नहीं आए और पूरा दिन बर्बाद कर दो, दूसरा भी काम मारा जाएगा, यहाँ पर भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आज के जमाने में सबसे कीमती क्या है? टाइम। सबसे ज्यादा कीमती टाइम है। अगर किसी से पूछा जाए तो लोग यही कह देते हैं भैया हमारे पास टाइम नहीं है, और जब अंत समय आता है तो टाइम भी नहीं निकालना पड़ता है दादा, है वो तो अपने आप निकल आता है, पता नहीं कहां से आ जाता है। इसीलिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा समय निकालो और कथा सुनने के लिए आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, परीक्षित महाराज की, नवलदेव मैया की। परीक्षित महाराज ही नहीं है, पूछे किससे? नवलदेव मैया आई है, वो भी अभी आई है। काय नवलदेव मैया घर आवाज जा रही थी, कथा कहाँ चल रही थी?